अभी क्लास में करना है? सर ऐसे ही हाँ करिएगा। सर। घर पे? ओके ठीक है, तो आप लोग ये घर पे डेफिनेटली कर लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज कर लिया ना, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से फिर कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया है। ये स्पेशली ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं अलग से, मेरे पास जो बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस है उसमें से मैंने सेलेक्ट किए हैं ये 20 क्वेश्चंस, और मैं उसी क्वेश्चंस को अभी पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा था जस्ट बिफोर द क्लास, बट ये पीडीएफ में भी कन्वर्ट नहीं हो पाया है, तो आई विल जस्ट कन्वर्ट इट एंड विल शेयर विद यू ऑल, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग घर से कर लीजिएगा, ओके फाइन। सर व्हाट्सएप पे भेजना पीडीएफ। हाँ पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। अच्छा व्हाट्सएप पे शेयर करूँ? ओके जी सर। चलिए ठीक है, तो फिर वो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी, जैसे ही मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखा, आप लोग सब कोई अपना अपना सिलेबस ओपन करेंगे और सिलेबस ओपन करके देख के बोलेंगे सर इनइक्वालिटी जैसा वर्ड तो हमारे सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। करेक्ट, इनइक्वालिटी तो कहीं पे सर मेंशन ही नहीं है। तो इसको पढ़ना है क्या? आपका जो सिलेबस है वहाँ पे इनइक्वालिटी वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग इन्फरेंस, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न, इंडेक्सिंग। तो ये सब क्या है? ये सब कहीं कहीं फोल्डिंग तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि जैसे पेपर को फोल्ड करना है एंड ऑल, लेकिन ये जो इंडेक्सिंग वगैरह वर्ड लिखा गया है यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है इनइक्वालिटी के फॉर्म में, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हमें पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये सिलेबस में मेंशन नहीं है आप क्यों पढ़ा रहे हैं, सर ये सिलेबस में मेंशन नहीं है आप क्यों पढ़ा रहे हैं। सिलेबस में बहुत ऐसा वर्ड मेंशन होता है जिस जिस वर्ड से नहीं पढ़ के हम किसी और तरीके से उस चीज को कवर करते हैं, ओके। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये दो फॉर्म में है। एक आपका इक्वेशन के फॉर्म में है और दूसरा आपका कोडेड फॉर्म में होता है। कोडेड फॉर्म, जो आपका इक्वेशन वाला फॉर्म होता है हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कोडेड फॉर्म है दैट इज नॉट मच रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि वो हायर एग्जाम में पूछा जाता है। सी सेट जो सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम होते हैं, जो आपका बैंकिंग का पेपर होता है, या फिर आपका जो कैट का पेपर होता है, वहां पे इस तरीके का कोडेड फॉर्म वाला इनइक्वालिटी पूछा जाता है। कोडेड फॉर्म जैसे परसेंटेज के फॉर्म में पूछ दिया, एट द रेट के फॉर्म में पूछ दिया, कॉपीराइट के फॉर्म में पूछ दिया, एस्ट्रिक के फॉर्म में पूछा, हैश के फॉर्म में पूछा। तो ये सब जो होता है ना, ये कोडेड फॉर्म होता है। और इक्वेशन फॉर्म में कैसा रहता है? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, लेस, लेस इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू। ये आपका इक्वेशन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं ये इनइक्वालिटी होता कैसे। जैसे सपोज करिए एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, a is greater than b, is greater than equal to k, is greater than w, is less than f। आपको तीन कंक्लूजन यहाँ पे गिवन है। जैसे वेन एंड डायग्राम आपके एग्जाम में डायरेक्टली लिखा हुआ आपके सिलेबस में, वेन एंड डायग्राम, इसके बाद हम लोग वेन एंड डायग्राम ही कवर करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं सिलॉग। तो आप देखिएगा कहीं भी यहाँ पे सिलॉग मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे वो लिखा गया वेन एंड डायग्राम, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे किस टॉपिक में? सिलॉग के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन 1 दे रखा है ए ग्रेटर देन के, कंक्लूजन 2 आपको दे रखा है के ग्रेटर देन एफ, और कंक्लूजन 3 आपको दे रखा है डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ, ठीक है। अब आपको इस स्टेटमेंट को देख के बताना है कि क्या ए के से बड़ा है, क्या के एफ से बड़ा है, क्या डब्ल्यू एफ से बड़ा है, ठीक है। चलिए अब हम नहीं, अभी आंसर नहीं करना है, अभी बस हमें समझना है ये क्या बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे के है, तो ए से के बीच में आपके पास कौन कौन साइन आ रहा है? ए से के बीच में आपके पास ग्रेटर का भी है, आपके पास ग्रेटर इक्वल टू का भी है। देखिए पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ
समझाने के बाद मैं इसका एक आपको ट्रिक सिखाऊंगा, जिस ट्रिक के बदौलत आप किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड में देख के बता देंगे कि उसका क्या आंसर होगा। और वो ट्रिक होता है बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर। बॉस क्या होता है? ग्रेटर। मैनेजर कौन होता है? ग्रेटर या स्मॉलर। मैनेजर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। और इस सुपरवाइजर कौन होता है? इक्वल टू। इस तीन में अगर बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर तीनों ही अगर ऑफिस में अवेलेबल होता है तो किसका बात माना जाएगा? बॉस का कि मैनेजर का कि सुपरवाइजर का? बताइए। अगर बॉस। तीनों ही ऑफिस में अवेलेबल है तो बॉस का बात माना जाएगा। बॉस। यस राहुल, डोंट वरी, अभी आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं रहेगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। ग्रेटर टू इक्वल का क्या मतलब होता है ये सब मैं अभी सिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। ठीक है। बॉस इज ऑलवेज राइट। यस, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो सबसे पहला बॉस का बात माना जाएगा। अगर सिर्फ बॉस और सुपरवाइजर अवेलेबल है तो किसका बात माना जाएगा? बॉस का। मतलब जहां भी बॉस आ गया वहां पे बॉस का बात माना जाएगा। यस। अगर बॉस नहीं है, सिर्फ मैनेजर और सुपरवाइजर है, तब किसका बात चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैनेजर का। और जहां पे मैनेजर भी नहीं है, अकेले सुपरवाइजर है, तो वहां पे कौन चलेगा? सुपरवाइजर। लेकिन ये एक कंपनी का बॉस होता है। अगर ग्रेटर तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे इक्वल टू। दूसरे कंपनी का बॉस होता है लेस देन इक्वल टू और लेस इज इक्वल टू। ठीक है। ये बॉस, ये मैनेजर, ये सुपरवाइजर। अब बताइए, अगर दो दो बॉस आ गया, ग्रेटर भी आ गया और लेस भी आ गया, यहाँ पे दो दो बॉस आ गया, एक दूसरे कंपनी का, एक दूसरे कंपनी का, तो यहाँ पे क्या होगा? किसका बात चलेगा? जब दो बॉस आ गया तो किसका बात होगा? किसका बात माना जाएगा? नहीं, दोनों ही इक्वल पोजीशन पे है। ये भी बॉस है, ग्रेटर वाला भी बॉस है, लेस वाला भी बॉस है, दोनों ही बॉस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमिन्ड। हम नहीं बता सकते हैं किसका बात माना जाएगा। वी कांट सी किसका बात माना जाएगा, हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? अब देखिए, हमने बताया ए और के बीच में कौन कौन सा साइन आ रहा है? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू। इसी कंपनी का बॉस है और इसी कंपनी का मैनेजर है, तो बॉस और मैनेजर में कौन प्रिवेल करेगा? बॉस। बॉस का कौन सा साइन है? ए, तो ए इज ग्रेटर देन के। ये आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, के और एफ के बीच में देखिए तो कौन कौन सा साइन है? एक ग्रेटर का और दूसरा लेस का। दो दो बॉस है, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। वी कांट से, कांट बी डिटरमाइंड। के एफ से बड़ा भी हो सकता है, के एफ के इक्वल भी हो सकता है, के एफ से छोटा भी हो सकता है, हमें नहीं पता है क्या होगा। तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? डाउटफुल। डाउटफुल, क्योंकि इसने बोला कि के एफ से बड़ा है। यहाँ पे दो बॉस आ गया, बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मतलब के और एफ में कोई रिलेशन नहीं है। अगर दो बॉस आ गया इट मींस कि के और एफ में कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे डब्ल्यू और एफ देखिए, डब्ल्यू और एफ के बीच में क्या है? लेस। तो डब्ल्यू इज लेस देन एफ है ना, ये बॉस रहेगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि ग्रेटर देन एफ, तो ये आपका गलत हो गया। ये आपका गलत हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। ट्रू का मतलब आप समझते हैं? 100% ट्रू होना चाहिए। और फॉल्स का मतलब 100% फॉल्स होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, तो सिर्फ यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1। लेकिन अगर एग्जाम में यही पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉल्स, गलत क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सिर्फ 3। क्योंकि सेकंड के बारे में हम बता ही नहीं सकते हैं वो सही है कि गलत है। सेकंड तो डाउटफुल है, क्योंकि के और एफ में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो या तो वो उससे बड़ा हो सकता है, या उसके इक्वल हो सकता है, या उसके छोटा हो सकता है। किसी
दो एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो ये वो एलिमेंट उससे बड़ा हो या उससे छोटा हो या उसके इक्वल हो, यही हो सकता है ना, यही हो सकता है। तो या तो उससे बड़ा या उसके इक्वल या उसके छोटा। तो ट्रू का मतलब क्या होता है, 100% ट्रू, मतलब उसमें कोई बट किंतु परंतु नहीं आता है। फॉल्स का मतलब 100% फॉल्स, और एक होता है आपका डाउटफुल। डाउटफुल मतलब इसमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है, तो हम बोलते हैं डाउटफुल। ठीक है, A is greater than C, greater than D, is equal to F, greater than equal to G, greater than H, less than is equal to I, greater than J, less than is equal to K। E और I में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन 1 है, A इज ग्रेटर देन I। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है या डाउटफुल है, क्या है, ट्रू फॉल्स या डाउटफुल? देखिए ना, आप यहाँ से ए और आई के बीच में देखना है ना, तो देखिए ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। एक बार भी ऑपोजिट साइन आ गया ना, एक बार भी ऑपोजिट साइन आ गया तो मतलब ए और आई के बीच में हम कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक कंपनी का बात हो रहा था, इस कंपनी का बॉस था, सुपरवाइजर था, फिर मैनेजर था, फिर बॉस था, ये तो दूसरे कंपनी का आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और आई में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं है। तो जब कोई रिलेशन ए और आई में एस्टेब्लिश नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल। ये क्या हो गया, डाउटफुल। बोलिए सबको समझ आया ये डाउटफुल क्यों है? ए इज ग्रेटर देन जी, ट्रू फॉल्स डाउटफुल, बताइए क्या होगा? सबका करेक्ट है, सब ने बताया ट्रू, वेल डन। देखिए ए और जी में अगर आप देख रहे हैं तो बॉस बॉस बॉस, सुपरवाइजर मैनेजर, किसका चलेगा, बॉस का, एज ग्रेटर देन जी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी, अब ये बताइए ट्रू है कि फॉल्स है कि डाउटफुल है, ट्रू है कि फॉल्स है कि डाउटफुल है, ये वाला बताइए आप। यस, जितने लोग ट्रू बोल रहे हैं वो सब गलत है, जितने लोग फॉल्स बोल रहे हैं उन सबका राइट है। अभी तो मैंने बताया कि ए और जी के बीच में बॉस मैनेजर सुपरवाइजर में कौन आएगा, बॉस आएगा, ये तो मैनेजर आ गया, तो ये गलत हो गया। ए और जी के बीच में सेम कंपनी में तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही सकता है, तो ए और जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर का, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू आ गया, तो ये आपका गलत हो गया, तो दिस इज फॉल्स, ये गलत है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे चलिए, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ले लिया,
जैसे ए का वैल्यू अगर हम 15 ले लेते हैं, या चलिए 30 ले लेते हैं, तो सी का वैल्यू क्या होगा? 30 से कम होगा, 29 होगा, या 28 हो, 27 हो, कुछ भी हो। डी का वैल्यू 26 ले लेते हैं। एफ का वैल्यू, डी और एफ इक्वल है तो एफ का वैल्यू भी 26 हुआ। जी का वैल्यू या तो आप 26 ले सकते हैं या फिर आप 25 भी ले सकते हैं, क्योंकि एफ या तो जी के इक्वल है या एफ जी से बड़ा है, तो या तो 26 ले लीजिए या 25 ले लीजिए। चलिए हम अगर 26 भी ले लेते हैं तो ए और जी में देखिए, तो ए और जी में क्या आ रहा है? ए का वैल्यू 30 है और जी का वैल्यू 26 है, तो ये ग्रेटर है कि ग्रेटर इक्वल टू है? ग्रेटर है या ग्रेटर इक्वल टू है? ऑब्वियस सी बात है ना, 30 इज ग्रेटर देन 26। ये इक्वल टू कहाँ से आ गया? तो इक्वल टू गलत है, तो इसीलिए फॉल्स आया। अब इतना सब कुछ हम दिमाग, ये सब चीज हम वहां पे एग्जाम में अप्लाई नहीं करते ना। एग्जाम में हमें पता है सेम कंपनी, बॉस मैनेजर सुपरवाइजर, बॉस आएगा उसके बाद मैनेजर आएगा उसके बाद सुपरवाइजर आएगा, दैट्स इट। चलिए, डी इज ग्रेटर इक्वल टू जी और डी इज ग्रेटर देन जी, बोलिए कौन सही है? पहले तो बताइए, डी इज ग्रेटर इक्वल टू जी में ट्रू है, फॉल्स है, डाउटफुल है? ट्रू, फॉल्स या डाउटफुल? डी ग्रेटर इक्वल टू जी, ट्रू, फॉल्स या डाउटफुल? वंडरफुल। आदिल, मैनेजर की चलेगी अब, बॉस एब्सेंट है तो मैनेजर का चलेगा। यस राहुल, आप एआरसीएस के बैच में थे क्या? राहुल, आप एआरसीएस के बैच में थे? राहुल सिंह, यस। आपका गलत क्यों हो रहा है? आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप, अच्छा, एआरसीएस में हमने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा था, ओके, बट ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिए ना, डी और जी, डी यहाँ है, जी यहाँ है, इसके बीच में कौन सा साइन है? तो ये आपका सुपरवाइजर और ये आपका मैनेजर, कौन आएगा? मैनेजर, तो ये मैनेजर आ गया। डी इज ग्रेटर देन जी, तो ये ट्रू हो गया। डी ग्रेटर देन जी लिखा है, तो यहाँ पे बॉस कैसे आ गया? सिर्फ मैनेजर और सुपरवाइजर के बीच की बात हो रही है, बॉस कहाँ से आ जाएगा? तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। डाउटफुल तब आता है ना जब अपोजिट साइन आता है, डाउटफुल तब आता है जब अपोजिट अपोजिट साइन आता है। यहाँ पे क्या अपोजिट साइन आया? डी और जी के बीच में कोई भी अपोजिट साइन है? नहीं है, तो ये डाउटफुल कैसे हो गया? चलिए, जी और के के बीच में बताइए, जी इज ग्रेटर देन के, बताइए तो, ट्रू, फॉल्स या डाउटफुल? जी इज ग्रेटर देन के, ट्रू, फॉल्स या डाउटफुल? ओके अंजलि, टेल मी ट्रू कैसे है? यस अंजलि बताइए, ट्रू कैसे है? बताइए जल्दी बताइए, ट्रू कैसे है? टेल मी फास्ट। जी और के बीच में मैंने पूछा है, आपने ट्रू बताया, कैसे बताया आपने ट्रू? ग्रेटर का साइन है और यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, ऑपोजिट साइन नहीं आ गया। जब ऑपोजिट साइन आ गया, बीच में एक बार भी कहीं भी ऑपोजिट साइन आ गया, तो मतलब इस दो बी के बीच में कहीं भी ऑपोजिट साइन का क्या मतलब है? नो रिलेशन। तो जी और के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता है, तो आप कुछ भी बताइए वो डाउटफुल होगा ना।
अगर किसी दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है तो आप बोल दीजिए कि भाई है, आप बोल दीजिए कि नहीं मामा है, बोल दीजिए चाचा है, क्या होगा? डाउटफुल है सब कुछ, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि दो लोगों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जी और के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है, तो आप ग्रेटर बताइए या इक्वल बताइए या लेस बताइए, सारा का सारा क्या आ जाएगा? डाउटफुल आ जाएगा। गॉट इट? तो जी और के बीच में डाउटफुल है। आई थिंक अब सबका क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक बार लास्ट पूछ रहा हूं मैं, डी इज ग्रेटर इक्वल टू जे, इज इट ट्रू फॉल्स या डाउटफुल? डी इज ग्रेटर इक्वल टू जे, ट्रू फॉल्स या डाउटफुल? तो डी और जे के बीच में एक बार भी ऑपोजिट साइन है कहीं पे? यस, ये दोनों देखिए ना ऑपोजिट है, तो क्या हो गया? डाउटफुल। कोई भी रिलेशन हम नहीं बता सकते, नो रिलेशन है, तो दैट इज डाउटफुल। ओके फाइन। बताइए यहाँ तक सबका क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई डाउट? 100% क्लियर है। देखिए मन लगा के पढ़िएगा ना, तो मैं ऐसे ऐसे चीज आप लोगों को सिखाऊंगा, एग्जाम में आपको एक्चुअली में फील होगा कि सर 30-40 सेकंड्स में क्वेश्चंस बनता है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बना के आए भी हुए हैं। इकोनॉमिक्स जैसा टफ सब्जेक्ट का 10 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन उन लोगों ने बनाया हुआ है। 10 आउट ऑफ 10 भी शायद किसी ने बनाया था, उसने भी मुझे ये मैसेज किया था। यस रईस, आप क्या कमेंट कर रहे हैं? रईस मलिक, क्या कमेंट है ये? आप लोग क्या सोचते हैं? पढ़ाई के बीच में कुछ भी कमेंट कर दीजिए, कुछ भी मस्ती कर लीजिए। क्या लिखा? आदिल पे छी का क्या मतलब है? क्लास के डेकोरम को मेंटेन करिए, वरना मैं फी के साथ आपको वापस भेज दूंगा। चलिए, पढ़ाई का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे दिमाग लगाइए ना। कुछ कुछ कमेंट कर रहे हैं, मैं लास्ट में 2-4 मिनट का समय तो देता हूँ आपको, जो बात करना है जो बोलना है बोलिए, बट जिसमें पढ़ा रहा हूँ उसमें मन लगा के पढ़ाइए, पढ़िए। ऐसा चीज आपको कहाँ सीखने को मिलेगा? इससे पहले आप लोग ये सब चीज जानते थे क्या? जाइए कहीं यूट्यूब सर्च करते रहिए, कहीं नहीं पता चलेगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी, पहला कंक्लूजन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है ए इज ग्रेटर देन बी, ऑप्शन बी दे रखा है ए इज लेस देन बी, ऑप्शन सी दे रखा है इधर ए और बी, ऑप्शन डी दे रखा है नाइदर ए नॉर बी। बताइए क्या होगा आंसर? बड़ा हो गए वेल डन। देखिए आप लोग, या बहुत तो लोग यहाँ पे ग्रेटर डी बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए। बोल रहा है कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है,
तो किसी दो एलिमेंट के बीच में सिर्फ तीन ही चीज हो सकता है ना, या तो वो उससे बड़ा हो, या तो वो उससे छोटा हो, और या तो वो उसके इक्वल हो। मेरे और आपके बीच में क्या हो सकता है, या तो मैं आपसे बड़ा हूँ, या मैं आपसे छोटा हूँ, या मैं आपसे इक्वल हूँ। चौथा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और पहला इसने क्वेश्चन में बता दिया कि ए बी के इक्वल नहीं है, तो या तो ए बी से बड़ा है, या तो ए बी से छोटा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, इधर ए और बी। कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है सबका? इज इट क्लियर? अब इसका आंसर करके बताइए। ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी। ऑप्शन ए है ए इज लेस देन बी। ऑप्शन बी है ए इज ग्रेटर देन बी। ऑप्शन सी है इधर ए और बी। ऑप्शन डी है नन। बहुत लोग ना इस क्वेश्चन में ट्रैप्ड हो गए। सब का सब, बहुत मैक्सिमम लोग इसका आंसर कर रहे हैं ए, बट ए रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रहा है ए जो है वो बी से छोटा है, या ए बी के इक्वल है। और आपको ऑप्शन में दे दिया ए लेस देन बी। तो क्या आप कंफर्म बता सकते हैं कि ए बी से छोटा ही है? हो सकता है कि ए बी के इक्वल हो। आपने बोल दिया है कि नहीं सर, ए बी से छोटा हो, और आंसर आ गया कि नहीं नहीं ए तो बी के इक्वल था, तो ये तो आपका गलत हो जाता है ना। तो ये डाउटफुल है, दिस इज डाउटफुल। और जो चीज डाउटफुल होता है दैट कांट बी ट्रू। ट्रू मतलब 100% ट्रू। इसी चीज के बारे में मैं बता रहा था। ट्रू का मतलब क्या होता है, दैट मस्ट बी 100% ट्रू। उसमें कोई किंतु बट परंतु नहीं हो सकता है। ए इज लेस देन बी, हाँ ये भी हो सकता है, या ए बी के इक्वल भी हो सकता है। तो ये गलत भी तो हो सकता है ना। तो जब वो चीज गलत हो सकता है तो दैट कांट बी ट्रू। ट्रू का मतलब होता है 100% ट्रू। समझ आया? तो आपका ए गलत है। बी तो ऐसे भी गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है कि ए या तो उससे छोटा होगा या इक्वल होगा। ये तो बी बड़ा बोल रहा है। इधर कैसे हो सकता है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या होगा, नन। क्लियर हुआ? ये क्लियर? एग्जामिनर चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन पूछे, हम अपने लेवल को और भी ज्यादा टफ करते हुए चले जाएंगे, इफ यू आर रेडी। चलिए मैं एक और इससे भी टफ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन के। ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ऑप्शन बी ए इज लेस देन के। ऑप्शन सी इधर ए और बी। ऑप्शन डी नन। बताइए क्या होगा आंसर।
बहुत लोगों का नन 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 आंसर आ रहा है। फाइन फाइन, ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, किसी का सी भी आंसर आ रहा है। और बहुत लोगों का नन आंसर आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं कैसे। ए और के, ए और के के बीच में एक बार भी अपोजिट साइन आ गया तो ए और के बीच में क्या आ गया? नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब क्या है? या तो ए के से बड़ा हो, या तो ए के इक्वल हो, या तो ए के से छोटा हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू के। ये फॉल्स, फॉल्स मतलब 100% फॉल्स। ये तो डाउटफुल है, क्योंकि ए और के बीच में हमें कोई रिलेशन ही नहीं पता है। तो या तो बड़ा भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। ये ए के से छोटा बोल रहा है, ये भी डाउटफुल है। अब ये बताइए, ऑप्शन ए में बोल रहा है इधर ए ग्रेटर और इक्वल टू के, और ऑप्शन बी में बोल रहा है ए स्मॉलर टू के, और ऑप्शन सी बोल रहा है या तो ए के से बड़ा हो, या ए के इक्वल हो, या ए के से छोटा हो। तो ए और के बीच में यही तीन रिलेशन हो सकता है, या तो बड़ा, या इक्वल, या छोटा। इसका आंसर क्या हो गया? सी। गॉट इट? ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, जहाँ पे आपने सीधा देखा नो रिलेशन, आप टिक किए नन, बट नो रिलेशन देख लीजिए तो कहीं तीनों रिलेशन तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इस क्वेश्चन में तीनों ही रिलेशन गिवन था ऑप्शन में, या तो बड़ा, या इक्वल, या छोटा, और यही तीन रिलेशन तो होता ही है। इज इट क्लियर? बढ़िया लेवल है सर जी। यस, आप लोग परेशान हो जाते हो, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत टफ लेवल नहीं पढ़ाता हूँ, आपके एग्जाम के। बस जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस समय मुझे इरिटेट नहीं किया करिए। अगर आप डिफरेंट कमेंट्स करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर इरिटेट होता है। और मैं बहुत ही फ्रेंडली टीचर हूँ। आप क्लास के बाहर ना, आप मेरे से जैसे बात करना चाहे, जो पूछना चाहे आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर मेरा दिमाग कहीं भी चला जाता है ना, तो मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लॉस किसका होगा? आपका होगा। तो आप अपना लॉस क्यों चाहते हैं? अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता, तो क्या आप जान पाते हैं कि सर ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है? क्या आप टीचर से ज्यादा नॉलेज रखते हैं? नहीं, नहीं जान पाते। आपको क्या पता होता? अगर मैं आपको यहीं तक पढ़ा के छोड़ देता, या ये भी मैं आपको नहीं पढ़ाता, हाउ डू यू नो? इनइक्वालिटी तो बस यहीं पे खत्म हो गया कि सर बॉस मैनेजर सुपरवाइजर खत्म। क्या आप जान पाते? नहीं जान पाते। तो टीचर अगर अपना कुछ एफर्ट लेता है ना, तो आप उस चीज को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए। बीच में अगर ऐसा कमेंट्स वगैरह कुछ करेंगे ना, जिससे कोई भी टीचर इरिटेट होगा ना, तो वो फिर आपको 100% अपना नहीं दे सकता है। और अगर 100% टीचर अपना नहीं दिया, तो फिर वो आपका लॉस है। टीचर का लॉस क्या है? ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको ये नहीं पढ़ाता तो मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। मुझे तो आ रहा है ना। मैं दूसरे बैच में पढ़ा दूंगा, जहाँ पे अच्छे बच्चे होंगे, जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं वो बच्चे ज़्यादा समझदार हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। तो मैं कभी गुस्सा करता हूँ बिना बात के नहीं करता हूँ। आप अगर इस तरीके से इरिटेट करिएगा तो गुस्सा आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको दिल पे नहीं सर लेना है, आगे बढ़िए। अब सर देखिए, ये डाउटफुल हाँ, वाले की वजह से सी है। डाउटफुल वाले ए और के बीच में मतलब कि एक ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन आ गया, तो ये डाउटफुल केस में है, इसलिए आइदर ए और बी। हाँ बिल्कुल, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू के है, तो ये डाउटफुल हुआ ना। अगर सिर्फ हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये तो नहीं गिवन है ना, कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि या तो ए के से बड़ा है, या तो वो उसके इक्वल है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ए के से छोटा भी तो हो सकता है, क्योंकि ए और के बीच में तो हमें कोई रिलेशन पता ही नहीं है। तो या तो उससे बड़ा है, या इक्वल है, या उससे छोटा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसको फॉल्स नहीं लिखा। फॉल्स का मतलब होता 100% फॉल्स, ट्रू का मतलब होता 100% ट्रू। तो ये डाउटफुल है। इसी तरीके से हमने ऑप्शन बी भी देखा। ऑप्शन बी लिखा है ए लेस देन के, तो हो सकता है कि ए के से छोटा हो, या ये भी तो हो सकता है कि ए के इक्वल हो,
या ये भी तो हो सकता है कि ए के से बड़ा हो, तो ये भी डाउटफुल है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता विच ऑफ दीज आर फॉल्स, फॉल्स, तो आप फॉल्स का केस क्या बताते? आप बताते नन, क्योंकि ये भी फॉल्स नहीं है, ये भी फॉल्स नहीं है। ए क्या फॉल्स है? नहीं, ए फॉल्स कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, ए कहीं ना कहीं, अगर फॉल्स का मतलब क्या होता है, जहां पे ट्रू होने की कोई संभावना नहीं है उसको फॉल्स बोलते हैं। फॉल्स का मतलब क्या होता है, जहां पे ट्रू होने का कोई संभावना नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स। फॉल्स मतलब होता है 100% फॉल्स, मतलब वो एकदम डेफिनेटली वो गलत है। लेकिन ए और के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं पता है तो कुछ भी आप लिख दीजिएगा वो गलत तो नहीं होगा ना, लेकिन आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो वो सही भी तो नहीं होगा ना। इसीलिए जब किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है तो हम हमेशा उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, डाउटफुल। थैंक यू सर। अगर सर ऑप्शन में यहाँ पे डाउटफुल लिखा रहता तो भी आपका, अगर ट्रू पूछ रहा है ना, विच ऑफ दीज आर ट्रू, अगर ये ट्रू पूछ रहा है ना, तब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्यों सी हुआ? क्योंकि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, या तो ग्रेटर या इक्वल या लेस देन। ऑप्शन ए और बी को मिक्स करेंगे तो तीनों रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे इधर ए और बी हो गया। हाँ, अगर ऐसा पूछा जाता, अगर सपोज करे ई रहता बोथ और पूछ देता विच ऑफ दीज आर डाउटफुल, विच ऑफ दीज आर डाउटफुल, तो आप क्या बताते? बोथ ए एंड बी, दोनों ही डाउटफुल है। ए भी डाउटफुल है और बी भी डाउटफुल है। ठीक है, जी सर। चलिए मैं आप लोगों को कोडेड फॉर्म भी करा दूंगा। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर कोडेड फॉर्म भी कराइए। कोडेड फॉर्म भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। पहले कुछ स्टेटमेंट और उसका आंसर बताइए। टी ग्रेटर देन एन, ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, इज इक्वल टू के, लेस देन इज इक्वल टू एस, लेस देन जे। कंक्लूजन है 1, जे इज इक्वल टू ओ 2, टी इज ग्रेटर देन एस। ऑप्शन ए बी सी डी पता है, ओनली 1, बी हो जाएगा ओनली 2, सी हो जाएगा इधर, डी हो गया नाइदर, और ई हो गया नन। चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका। यहाँ पे नाइदर और नन दोनों एक ही चीज होगा, या तो नाइदर रखिए या नन रखिए। देखिए आप लोग अभी अभी पढ़े हैं, अब आपको क्या देखना है, कंक्लूजन 1 देखे ना, जे और ओ। जे कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओ कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, तो आप उल्टा देख लीजिए, ओ और जे लिखा है ना, तो ओ और जे देख लीजिए। ओ और जे के बीच में कौन कौन सा साइन है, इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन। तो बॉस मैनेजर सुपरवाइजर तीनों है, कौन आएगा, बॉस आएगा। तो ओ इज लेस देन जे मतलब जे इज ग्रेटर देन ओ, या तो बोल रहा है जे इज इक्वल टू ओ, तो ये टू है, ये तो गलत हो गया, ये तो सीधा सीधा गलत है। तो ऑप्शन 1 कैसे आप लोग बता रहे थे, बॉस मैनेजर सुपरवाइजर में कौन आएगा, बॉस आएगा। तो ओ और जे अगर आप देख रहे थे तो लेस देन है,
तो उल्टा करेंगे तो जे इज ग्रेटर देन ओ, जे इज इक्वल टू ओ, ये तो गलत हो गया। अब टी और एस देख रहे हैं, तो ये टी है और ये एस है। क्या टी और एस के बीच में कोई भी ऑपोजिट साइन है? ग्रेटर ग्रेटर, यार हाँ यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गया, तो टी और एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, या तो इक्वल या ग्रेटर या लेस, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? डाउटफुल। ट्रू तो नहीं है, ट्रू तो नहीं है ना, गलत है। तो क्या हो गया? ना इधर, ना तो 1 सही है ना 2 सही है। ना इधर बोलिए या नन बोलिए, एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत कैसे किया? बहुत लोग गलत कर रहे थे। बट बहुत लोगों ने करेक्ट भी किया है। समीर अहमद, आदिल, राहुल, रईस मलिक, साजद, सीमा ठाकुर, अंजलि, वेल डन, आप लोगों ने करेक्ट भी किया है। गॉट इट? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। S is greater equal to R is equal to U, comma O is less than N less than is equal to U. Option 1, R is greater than O. Option 2, S is greater than N. क्वेश्चन बनाने का सबसे इजी तरीका है ना, दोनों एलिमेंट को देखिए, R कहाँ है और O कहाँ है। R यहाँ है, O यहाँ है। R से O तक आपको चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए U है, दोनों में अलग, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, मतलब S से R, R से U, फिर U से N, N से O। तो अगर आप R से U पे चलेंगे तो R इज इक्वल टू U, फिर U पे पहुंच गए, U से N पे जाएंगे तो U इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, और फिर N से O पे जाएंगे तो N इज ग्रेटर देन O। R और O के बीच में बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर, R इज ग्रेटर देन O, क्या आएगा? बॉस निकल के आ गया, तो ये आंसर करेक्ट हो गया 1। समझ आया? अभी तक मैं जितने क्वेश्चंस दे रहा था एक ही लाइन में दे रहा था, यहीं पे इक्वल टू ग्रेटर देन सब लगा दे रहा था, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया क्वेश्चंस को। एग्जाम में ब्रेक करके भी पूछा जा सकता है। तो हमें बस दो, जिस एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है उस एलिमेंट से उस एलिमेंट तक पहुंचना है। तो कहीं ना कुछ कॉमन एलिमेंट दिया होगा पहुंचने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट जरूर दिया होगा पहुंचने के लिए, वरना कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो R से U पे गए, U से O, तो यहाँ पे देखिए U कॉमन है, यहाँ भी U कॉमन है, तो हमने क्या किया? R इज इक्वल टू U, U से N पे, ग्रेटर देन N, N से O पे। R और O के बीच में क्या रिलेशन है? बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर, बॉस, तो 1 करेक्ट। ऐसे ही आप चलिए 2 का बताइए, S और N के बीच में, S और N। false, चलिए देखते हैं S और N। S इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू U। अब U तक पहुंच गए, U इज ग्रेटर देन इक्वल टू N। S और N के बीच में क्या आएगा? बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर, क्या आएगा? यहाँ पे तो बॉस आज आया ही नहीं है, बॉस तो एब्सेंट है, मैनेजर आ गया, तो S इज ग्रेटर देन इक्वल टू N। यहाँ पे तो बॉस बोल रहा है बट है तो मैनेजर, तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग। तो ये रॉन्ग हो गया, मतलब ये फॉल्स है या ये डाउटफुल है? ये फॉल्स है, ये डाउटफुल है, ये बताइए। डाउटफुल, हाँ, false, डाउटफुल, S और N के बीच में क्या रिलेशन आया? इधर S इज ग्रेटर देन N और S इज इक्वल टू N। यहाँ पे बोल रहा है S ग्रेटर देन N, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, तो ये डाउटफुल है, इट्स नॉट फॉल्स, इट्स डाउटफुल।
समझ आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. अरे वॉलीबॉल मैच है। ओके चलिए ये क्वेश्चन करिए फिर वॉलीबॉल मैच खेलने जाइए। लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन। G is greater than F, less than P, comma W is greater equal to K, is equal to P greater than R. W is greater than G और R is less than is equal to P. बस ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट स्ट्रॉन्ग और सेकंड डाउटफुल, चलिए देखते हैं। तो सबको आंसर करिए, आप लोग थक गए क्या? डाउटफुल फॉल्स, लेट्स सी। ओके चलिए देखते हैं। जी एफ पी, यहाँ पे बोल रहा है डब्ल्यू, यहाँ पे बोल रहा है जी। डब्ल्यू कहाँ है? यहाँ। जी कहाँ है? यहाँ। डब्ल्यू से चलिए, कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है? पी। तो डब्ल्यू से चलते हैं, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन के इज इक्वल टू पी। अब पी हम यहाँ पे पहुंच गए, अब पी से एफ पे, तो पी इज ग्रेटर देन एफ और एफ इज लेस देन जी। डब्ल्यू और जी में क्या रिलेशन आ गया? अरे ये तो अपोजिट साइन आ गया एक बार भी। अपोजिट साइन का मतलब, अपोजिट साइन का मतलब डाउटफुल। डाउटफुल। तो ये आपका डाउटफुल हो गया। आर और पी में देखना है, आर और पी में, आर कहाँ है? ये। और पी कहाँ है? ये। अच्छा ये तो सीधा ही दे रखा है, आर इज लेस देन पी, और बोल क्या रहा है? आर इज लेस देन इज इक्वल टू पी। आर पी से छोटा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है या तो आर पी से छोटा है या उसके इक्वल है, तो ये तो फॉल्स हो गया, इक्वल तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ पी से छोटा है। ये तो पी से छोटा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है या तो छोटा है या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो ये हमारा फॉल्स है और ये हमारा डाउटफुल है। इज इट क्लियर? समझ आया सबको? यस सर। ओके तो चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम लोग कल वही सेम टाइमिंग 4:50। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं फटाफट। किसी को कुछ पूछना है? ओके थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएगी, ये सिलोजिज्म इसके बाद पढ़ाऊंगा।